अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब वो रूही अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे नहार को खुद मुझे सौंपेगी और फिर मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पता नहीं जूही को इस हालत में देख के रूही पर क्या बीत रही होगी। ऐसा लगा जैसे कोई था यहाँ। किसी भी तरह से मैं जूही से मिलूंगी, किसी भी तरह मैं अपनी बच्ची से मिलूंगी। अरे मेरी पोती है, वो मजाक समझ के रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। दादी, समर, समर। हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कोई है जो हमें दूर कर रहा है, मुझे दूर कर रहा है तुझसे। रूही, तुमने मेरे नहार को मेरे पास आने से रोका था ना, तो अब अपनी बहन की जान चाहिए तो तुम खुद मेरा नहार मुझे वापस लाके दोगी। जूही, 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 क्या हो गया तुझे? जूही, देख देख, तेरी दादी आई है मेरा बच्चा। देख, तेरी दादी आई है। आंखें खोल, मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। देखिए, आप सब एक साथ यहाँ नहीं रुक सकते, केवल 2 ही लोग रुक सकते हैं, बाकी सबको घर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं इसकी दादी हूँ। सबर, बेटा तू तो चल। नहीं माँ, मैं भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। समर को यहीं जूही जी के साथ रहने दीजिए ना, हम लोग चलते हैं। चलिए, आप लोग जूही से अच्छे से मिल लीजिए, उसके बाद जो भी एक्शन लेना हो हमें कल तक बता दीजिएगा। क्या एक्शन लेना है?
मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सांसें चल रही है, तो फिर एक्शन क्या लेना है? हमें कोई एक्शन नहीं लेना। देखिए, जूही नहीं, मशीन उनके लिए सांसें ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रही है। कुछ नहीं हुआ है, मेरी पोती को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो सोच रही है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। वो सांस ले रही है, वो सांस लेगी, वो जिएगी। डॉक्टर प्लीज प्लीज अभी रहने दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। मुझे जल्द से जल्द जूही की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। क्या? चलिए यहाँ से, रूही को रुकने देते हैं यहाँ पे। कहा ना मैंने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। जूही के पास बार बार एक ही सवाल पूछने आ रहा है, पागल हो गया है क्या? ऐसे ही एक दिन निहार मुझे छोड़ करके चला गया। कुछ नहीं कर पाई थी मैं थी नहीं वहां। मैं अपनी जूही को नहीं छोड़ूंगी, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसके पास रहूंगी। दादी को यही रहने दीजिए। ऐसे भी मैं मंदिर जा रही हूँ। रूही, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? चलो। नहीं ना जी, मैं अकेले जाऊंगी। वैसे भी सुबह होने वाली है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप दादी का ध्यान रखें प्लीज। जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, और तेरी बहन तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन तुझे ठीक करके रहूंगी। बाबा जी, कोई तो रास्ता बताइए, कोई तो हल होगा ना इस परेशानी से निकलने का। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं होगा। बाबा जी, मेरी बहन की जान खतरे में, कोई तो हल बताइए, कोई तो रास्ता दिखाइए। बेटा, पिछली बार भी हमने कोशिश की थी, लेकिन वो बचकर निकल गई थी, और इस बार तो तुम्हारी बहन की जान उसके हाथों में है। हमने यदि कोई पूजा अर्चना की तो कहीं क्रोध में आकर के वो तुम्हारी बहन की जान ना ले ले। नहीं बाबा जी, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ देखो, ये भगवान की पूजा का काला धागा है, इसे तुम घर के सभी सदस्य को बांध दो तो आत्मा उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बाबा जी, कोई तो हल। देखो बेटा, इस समस्या का हल इस दुनिया में तो नहीं है, किसी और दुनिया में हो तो शायद हो। हम इंसानों के पास हर समस्या का समाधान नहीं होता है, कुछ चीजें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, वही करता है और वही कर पाएगा। हे प्रभु, खाटू जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही कोई संकेत दीजिए। मैं कहाँ जाऊं, अपनी बहन को कैसे बचाऊं?
पापा जी ने कहा कि शायद हल दूसरी दुनिया में हो। नवाज जी, चलिए ना कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। पलक मंदिर गई है जूही के नाम का दिया जलाने। जूही जल्दी अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। दादी होंगी, मैं देख के आता हूँ। रोही, तू यहाँ पे कैसे तू मंदिर जाने वाली थी ना? क्या वो सब ठीक है? हाँ पिंकू भैया, वो मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उनके साथ आकर थोड़ी देर बैठ लूं, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया तूने। अच्छा डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। जूही को बचाने का क्या कोई तरीका नहीं है? कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर कम ऑन, कुछ तो कर सकते हैं हम। प्लीज डू समथिंग। देखिए, मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने आज तक किसी ब्रेन डेड हुए इंसान को ठीक होते हुए नहीं देखा। और जब एक इंसान का दिमाग मर जाता है तो उसका सारा शरीर काम करना बंद कर देता है। और जूही तो वैसे भी मशीन के सहारे ही जिंदा है, बाकी उसमें अब कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग जब भी कहेंगे हम जूही का वेंटिलेटर हटा देंगे। प्लीज आप जूही के परिवार को समझाइए कि अब जूही वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके अंग कई लोगों की जान बचा सकते हैं। एक बार आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में जरूर सोचिए। हर बार तुम्हें इसकी बचकानी हरकतों के लिए इसे मनाने की जरूरत नहीं है। हर बार इसका हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर जाना है, घर जाना है। जाने दो इसे घर, शायद इससे उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। नहीं जूही, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम। जूही के बारे में सोचो, समर के बारे में सोचो। जूही तुम नहीं जा सकती हमें छोड़ के। तुम्हें वापस आना ही होगा जूही। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें घर से जाने के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी जूही। पता नहीं सब चीजों के लिए मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर भगवान है उनसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि कोई चमत्कार हो जाए और तुम वापस आ जाओ। प्लीज काटू जी, प्लीज काटू जी। कल एक 24-25 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उनके किसी रिश्तेदार से बात हो सकती है क्या? जी आप उनसे बात कर लीजिए। जी थैंक यू। जी प्लीज काटू जी, प्लीज। मम्मी, मैं और जूही इसी कमरे में बड़े हुए हैं। हर सुख, हर दुख, गुस्सा, प्यार हमने सब यही देखा है, सब यही बांटा है आज तक। कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना हो गई हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कुछ भी क्यों ना हो गया, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। किसी भी हाल में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। मम्मी, आपके वादे ने हमेशा हमें एक दूसरे के साथ रखा, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। पर आज
जूही मेरे पास नहीं। वो मुझे छोड़कर आपकी दुनिया में जा रही है। मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे रोकूं। आप तो उसी दुनिया में है ना मम्मी, तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं कैसे उसे वापस लाऊं, कैसे मैं नाहर जी की माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाऊं, कैसे जूही को बचाऊं। मम्मी आपकी जूही एक बार फिर से खो गई, पिछली बार जैसे आप और पापा मिलकर उसे ढूंढकर वापस लेकर आए थे। इस बार अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे उसे वापस लेकर आऊं, कैसे सब ठीक करूं। इस बार भी आप ही मेरी मदद कीजिए मम्मी। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ये तो जूही का बैग है। जी, ये तो मेरी पोती जूही का पर्स है। ये आपको कहां से मिला? जी, एक्सीडेंट वाली जगह पर, वहां से करीब में यही हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पे आ गया। मैडम, अब आपकी पोती कैसी है? बहुत बहादुर है आपकी पोती। देखिए ना, किसी और की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी उसने। मतलब? जी हाँ, वो ट्रैफिक के बीचों बीच किसी के पीछे भाग रही थी। वो ट्रक उस आदमी को कुचलने ही वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती, खैर शायद विधि का यही विधान होगा। किसी के पीछे भाग रही थी। वो ट्रक उस आदमी को कुचलने ही वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती। ये जूही किसको बचा रही थी? किसकी वजह से उसकी ये हालत हुई? दादी, दादी, दादी कहाँ चली गई? लगता है खुद को संभाल नहीं पाई होंगी और घर चली गई होंगी। दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतने बड़े खानदान में तेरी शादी की, और तूने क्या किया? हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। इंसान फरामोश। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? और इतना गुस्सा? रूही, मुझे तो तुझको उसी दिन अपने पैरों तले कुचल कर रख देना चाहिए था, जिस दिन रुचिता तुझे सड़क से उठाकर लाई थी, ठीक उसी तरह। जैसे कि तेरी वजह से मेरी पोती जूही को आज वो गाली कुचल कर चली गई।
जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई लव यू। भैया जूही को होश तो आएगा ना, और ठीक तो हो जाएगी ना। भैया भाभी कह रही थी कि जूही ने आपको सड़क पर देखा। आप वहां क्या कर रहे थे? आपने भी तो जूही को देखा होगा ना। वो इतनी लापरवाही से सड़क पर कैसे चल सकती है? आपने उसे देखा था तो उसे रोका क्यों नहीं? सड़क? प्लीज कुछ कीजिए ना, मेरी जूही को वापस लेके आइए। मैं उसे खोना नहीं चाहता भैया। उस दिन हुआ क्या था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? दादी याद नहीं आ रहा, याद कुछ याद नहीं आ रहा कि उस दिन तूने क्या हरकत की थी। दादी अब क्या कह रही है? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भोली मत बन, सब पता है मुझे। हिदायत भी साथ कर छोड़ देती है और तूने क्या किया? अपने पति के साथ मिलकर अपनी बहन पर वार कर दिया। पूनम जी, पति के साथ मिलकर क्या मतलब? अब इसमें मेरे नहार को क्यों बीच में ला रही है? साफ साफ कहिए, बात क्या है? साफ साफ जानना है आपको? साफ साफ बताती हूँ मैं। अभी सब कुछ हो जाएगा साफ साफ। ये देखिए, आइए आप लोग भी देखिए। हो गई सबकी बोलती बंद। अरे मेरी जूही को मारने के लिए आपके बेटे और मेरी पोती ने मिलजुल कर साजिश रची थी। पूनम जी, आप रूही और नाहर पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इसमें रूही और नाहर की क्या गलती है? अरे नाहर को तो ट्रक टक्कर मारने वाला था और आपकी पोती को तो कार ने टक्कर मारी, तो इसमें मेरे बहू और बेटे का क्या दोष है? रूही जूही पर जान छिड़कती है और नाहर भी समर की पत्नी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोच सकता है। इस घटना में पूनम जी कोई भी मुजरिम नहीं है, सिर्फ हालात और वक्त गलत था, बस। अच्छा, सिर्फ वक्त और हालात? अच्छा एक बात बताइए, आपका लड़का बीच सड़क में क्यों चल रहा था? मेरी जूही ने कितनी आवाजें लगाई, बार बार पुकारा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, वो चलता रहा। क्यों? ना आपका बेटा इस तरह से बीच सड़क चलता पागलों की तरह, और ना ही मेरी जूही इस तरह से भागती उसके पीछे। क्या वजह थी?
ट्रैफिक की कोई समझ ना हो। मेरी जूही ने कितनी आवाजें दी, कितना चिल्लाई, उसके पीछे भागती रही, लेकिन आपके बेटे ने नहीं सुनी वो आवाज। वाह रूही, तू तो बड़ी चालाक निकली। अपने पति को बचा लिया और अपनी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। जी तो करता है मैं तुझे जान से मार दूं। दादी, 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 छोड़िए, दादी छोड़िए। मेरी जूही ने हमेशा तुझे अपनी बहन समझा। तूने साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। लाख कर लो लेकिन वो पराया खून कभी अपना नहीं होता। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेरी जूही, मेरी पोती को जान से मारने की कोशिश की, और क्या पता ये पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल हो। क्यों सोनी जी, आपको तो मेरी जूही वैसे भी फूटी आंखों नहीं बाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहार और रूही के साथ आपकी भी इसमें भागीदारी हो? पूनम जी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्या पूनम जी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? ये सच तो जग जाहिर है कि बहुओं को ससुराल में जलाया जाता है, और ये किस्से पुराने हो चुके हैं। सीधे सीधे शक जो है ससुराल वालों पर जाता है, इसलिए मेरी जूही को जान से मारने के लिए ये नई तरकीब अपनाई और लोगों ने। लगता है आपके पोती के हादसे का सदमा आपके दिमाग पर गहरा असर कर गया है। दिमाग खराब हो गया आपका। दिमाग तो आप सबका खराब होगा जब मैं ये वीडियो लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस को सारा सच बताऊंगी। पूनम जी, देखिए हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन आप इस तरह का घटिया इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते। तो आप ही बताइए ना, आपका बेटा इस तरह से बीच सड़क में अंधाधुंध क्यों चला जा रहा था? जूही की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी उसे? हाँ पापा, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भैया हमारे साथ घर में छुपन छुपाई खेल रहे थे तो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए, और अचानक से सड़क पर कैसे पहुंच गए? हाँ, ये बात मैं भी समझ नहीं पा रही। ये रास्ते पे ऐसे चल रहा था जैसे इसे किसी बात की सुध ही नहीं। आप में से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक है जिसके पास इसका जवाब है, क्योंकि इसकी आंखें बता रही हैं कि इसके पास जवाब है। बता सच क्या है? बता, क्योंकि मैं जानती हूं ये सब कुछ तेरा किया धरा है। आखिरकार सांप को कितना भी दूध क्यों न पिला लो, आखिर में वो डसता ही है। अभी बस कीजिए, प्लीज प्लीज बस कीजिए। कोई मेरी भी बहन है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी आता है हिस्सा। दादी, एक पल की मैं अपनी जान जूही के लिए दे सकती हूँ, लेकिन कभी भी उसकी जान ले नहीं सकती। तो क्या वजह है कि आज मेरी जूही हॉस्पिटल में है और तू यहाँ? उसकी जगह तू क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? तू क्यों नहीं गिन रही अपनी आखिरी सांस? दादी, ये सब जो भी हुआ है, ये मुन्नी ने किया है।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।